हाँ जी। कल आप लोगों ने ये वाली ट्रेड देखी थी, यूरो यूएसडी में? आ रही है, आवाज आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? हाँ जी, अमित भाई। हेलो। मतलब हेलो। क्लास अभी स्टार्ट हुई सर। हाँ। मतलब 15-20 मिनट यानी लेट हुई क्लास की मैं लेट हो गया हूँ। ना ना, टाइमिंग चेंज किया ना मैंने, ग्रुप में डाला है ना, नाम नेम में टाइमिंग चेंज किया है। सबों का लेट हो रहा था तो मैं टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया, 15 मिनट आगे कर दिया। ओके, 8:15 मतलब लेट नहीं है ना? नहीं ना, लेट नहीं है। कुछ मिस उसके किया है क्या उस, मैंने? उसके बावजूद भी अभी भी लोग आए नहीं है अभी भी। दो नहीं, तीन लोग उल्टा शायद सब आए नहीं। ग्रुप में देखिए, सब लोग मैसेज डाल रहे हैं, वो अंदर नहीं आ पा रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिए जरा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत नहीं सारे लोगों नहीं। पेंडिंग है, नहीं आ पा रहे। हाँ तो मेरे को रिक्वेस्ट आएगी तो मैं तो तुरंत ही होके कर देता हूँ ना। आपकी आई तो मैंने कर दिया तुरंत ही। अभी दो लोग अभी भी पेंडिंग दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ कुछ डिस्कशन चालू करते हैं। चलो। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने कल वाली ट्रेडिंग की थी, ये वाली यूरो एसडी में? नीलेश भाई है? हाँ। हाँ जी, नीलेश भाई। नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आया था वो हाँ हाँ। कैसे। कोई आप बात नहीं, पहले आपने। आप। हाँ आपने, ठीक है, वो चैलेंज तो फेज वन क्लियर कर लिया। लेकिन आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली थी। वो हाँ काफी रिस्की थी है। उस हम्म तरह से नहीं ट्रेड करना है। फेज वन में आपने, चलो किस तरह से आप निकल गए। अब फेज टू में थोड़ा ध्यान रखना आप, हैं? हम्म। आपने उतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों ले ली, मतलब बहुत अधिक कॉन्फिडेंस मिली ट्रेड पे, ऐसा? नहीं नहीं, गलती हो गई मेरे से वो। अच्छा अच्छा, गलती हो। ये तो कोई जवाब ही नहीं है ना। चलो, आपकी पेयर पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपने क्या देख कर ट्रेड लिया एक बार, क्योंकि और भी लोग। देखो, मुझे तो जो भी है, मैं तो हमेशा ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सेफ साइड चलना है। नेटवर्क इशू। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ ना? हाँ हाँ। टाइमिंग चेंज किया ना, 8:15 कर दिया है। जी वो जी देखा ना, सर। नेम में मैंने चेंज किया ना। हाँ जी तो सर। हाँ जी। तो अभी हम लोग बात करें नीलेश भाई से। नीलेश भाई ने अभी फेज वन क्लियर किया है एक ही ट्रेड में। ठीक है। जी सर, यही तो स्ट्रेटजी पर सर। वो तो अभी उनसे बात ही हो रही है। अभी अब नीलेश भाई थोड़ी सी 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जो भी है, आप थोड़ा बताओगे क्या आपने किया, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हों, और है ना। नहीं, आपके आपके लिया है, इससे लिया है, जो आपने सिखाया है वो उससे लिया है मैंने। सबसे तो पहले आपने वीकली चार्ट से शुरू किया या फिर 4 घंटे से शुरू किया? हाँ, वीकली चार्ट से शुरू किया था मैंने। अच्छा, वीकली चार्ट से शुरू किया, ठीक है। वीकली चार्ट पे क्या आपको दिख रहा है? डाउन साइड दिख रहा है? डाउन साइड है ना? नहीं, मुझे। हाँ, डाउन साइड दिख रहा है, यहाँ से डाउन साइड दिख रहा है वो। हाँ, वहां से। अच्छा, ये डाउन साइड दिखता है, लेकिन ये 72 को टच नहीं किया। इसका मतलब कि आपने किसी दूसरे स्विंग को ये किया है, ऐसा? आप डायरेक्ट बताते जाओ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, आपने कौन सा स्विंग लिया है बताओ। ये वाली? नहीं, ये भी मुझे। एक स्विंग। मैंने वीकली वीकली पर ड्रॉ किया था, पर मुझे वो हाँ, वो डाउन साइड जा रहा है क्या अप साइड जा रहा है, तो वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। फिर मैं 4 आवर्स, फोर 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 4 घंटे आवर्स। पे कोई बात हाँ, नहीं, 4 आप बार। 4 घंटे पे आ गए, ठीक है। हाँ, 4 घंटे में गया था मैंने। 4 घंटे में बहुत सारे कंफर्मेशन है। पहले तो सबसे पहले क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनी थी सबसे ऊपर में, तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर बनी थी हमारी इम्बैलेंस। हाँ हाँ। ठीक है, इम्बैलेंस ही बनी थी इधर में। ये सबसे ऊपर बनी है। उसके बाद भी ये अब वापस से जो प्राइस इसके पास आया, फिर से इम्बैलेंस बनी है। हाँ, मैंने तो वही यही ऑर्डर हाँ ब्लॉक देख के ना। हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहाँ ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हुआ ना, वहां से ट्रेड लिया था मैंने। हाँ। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन है, मल्टीपल ट्रेड मिल रहे हैं इसमें, मल्टीपल ट्रिगर बोल सकते हैं आप। ये जितनी बार ये इम्बैलेंस के पास जा रहा है ना, ये सिग्नल बन रही है आपकी, हाँ, फिर मैंने सिग्नल वही बन ना रही ऑर्डर ब्लॉक के बाद सामने इम्बैलेंस है, वो वहां देख के मैंने वहां से एंट्री ली। है, इंटेली। यानी हाँ हाँ, फिर मैंने। हाँ हाँ।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद देखो 4 घंटे पे ट्रिगर हमारा हो गया। 4 घंटे पे ट्रिगर होने के बाद अगर हम लोग इम्बैलेंस और आपकी ऑर्डर ब्लॉक, दो चीजें तो हमें पहले ही मिल चुकी थी। हाँ ऑर्डर हाँ। ब्लॉक है। अभी हमें अगर एलजी देखना है, लिक्विडिटी ग्रैब देखना है कि कहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया है, तो हम लोग एक वो चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाली आप देख पाओगे, ये वाली एक स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ये वाली एक, मैं थोड़ा छोटे लाइन का इस्तेमाल कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे भी। तो मेल में आ गई, आपकी सर्टिफिकेट आ गई? नहीं, वो मिनिमम 3 डेज है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मिनिमम 3 डेज। सही है। ओके, कोई बात नहीं। अभी आप बिल्कुल छोटे क्वांटिटी में कर कर 3 डेज आप उनकी फुलफिल कर दो बस। क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो अ, उनका लिमिटेशन है ना उसमें। चलो, ये हमारी 3 स्टॉप लॉस। ये तो काफी अच्छी सेटिंग है। जिस तरह से ये यूरो पेयर में है ना, यूरोएसडी में सेम सेटअप है इसके अंदर भी। वो मुझे वो लिक्विड ग्रैब का ठीक से समझता नहीं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, लिक्विड ग्रैब कैसे ढूंढते हैं स्टॉक फंड्स में, वो उसमें वो हर बार कंफ्यूज होता है लिक्विड ग्रैब में। आपने ओके। कल भी डाला था ना यूरो में हम्म इम्बैलेंस लिक्विड ग्रैब 4 आवर्स हम्म में। तो हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे फाइंड करने का, कंफ्यूज हो रहा देखो हूँ। इसमें होता क्या है कि मार्केट हमारा डायरेक्शन डाउन है, ठीक है ना। मार्केट डायरेक्शन जो है डाउन है, क्लियर। मार्केट की डायरेक्शन डाउन है, ये पता चला। हाँ मार्केट डायरेक्शन डाउन है, तो मार्केट डायरेक्शन जब डाउन होती है, तो किसी भी चीज को अगर हम लोग सेल करना चाहेंगे तो आप, एक चीज बिल्कुल सिंपल सी याद रखने के लिए मैं बताता हूँ सबों को, कि आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको कुछ सेल करना होता है तो आप उस चीज को अधिक में सेल करना चाहते हैं ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड का एग्जाम्पल सिंपल है। अगर आप किसी गोल्ड की कोई आइटम सेल करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसे अधिक से अधिक क्वांटिटी वैल्यू में सेल करें। इसीलिए इस जगह पे भी हम लोग सेम कंसेप्ट अपनाएंगे। हमें पता है कि मार्केट डाउन साइड में है, हमें सेल भी करना है। मार्केट के ट्रेंड से हमें ये पता चल गया कि मार्केट में हमें सिर्फ सेल करना है, बट हम लोग इंतजार कर रहे हैं एक प्राइस में हाइक का, यानी प्राइस में थोड़ी सी हमें तेजी मिल जाए, प्रीमियम मिल जाए। तो आप देखोगे ना कि ये जो एक कैंडल, ये पहले से हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, इम्बैलेंस भी बनी है। अभी हमारा क्या हो रहा है, ये इस कैंडल की हाई ना, इस कैंडल की हाई ने ब्रेक कर दिया, और मार्केट जो है हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आ गई, ऊपर नहीं गई। ऊपर जाती तो ब्रेकआउट कहलाती, बट वो नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है, ये स्टॉप लॉस हंट है, यानी इसे बोलते हैं लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब। और सिंपल शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं एलजी। एलजी जो है थोड़ा याद रखने के लिए इजी रहेगा। किसी भी साइड में, बाई साइड में, सेल साइड में स्टॉप लॉस हंट होता है, तो हम लोग एलजी के नाम से उसे डिनोट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये वाली क्लियर हुई, स्टॉप लॉस हंट एलजी क्लियर हुई। सबों से सवाल है, सबों से सवाल है, कहीं कोई कंफ्यूज ऐसा है? अभी देखो इस जगह पे भी सेम पैटर्न बना। इस कैंडल की हाई को इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद देखो कितनी तेजी से नीचे आता है ये। देख रहे हो? देख रहे हैं अमित भाई, नीलेश भाई, विशाल भाई, देख रहे हैं हाँ। सब लोग? ये वाली जो एलजी है ना, एलजी जो है बिल्कुल हमारे गेम में बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है ये। सिर्फ वीक ब्रेक किया तो भी चलेगा, सो क्या कैंडल की बॉडी नहीं नहीं नहीं, वो कैंडल की बॉडी नहीं लेते हैं, कैंडल की विक लेते हैं। विक कैंडल हमें की हाई हाई और लो से मतलब है। अभी आपने दिखा वो बाय साइड है ना, बाय साइड लिक्विडिटी। हाँ, ये क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है डाउन साइड है ना, तो हम हम्म। लोग बाई साइड स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं। बाय साइड, हाँ। ठीक है। ट्रेंड हमारा डाउन साइड है, इसलिए हम लोग बाई साइड के स्टॉप लॉस को ले रहे हैं। या स्टॉप लॉस से इजी रहेगा। अगर देखो दोनों 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 एक ही चीज है, स्टॉप लॉस हंट, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी स्ट्रिप, सब एक ही चीज है। बट इसे आसान से याद रखने के लिए हम लोग एलजी के नाम से डिनोट करेंगे, एलजी के नाम से याद रखेंगे। एलजी का मतलब हो गया, आपने लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, मार्केट में दूसरे का स्टॉप लॉस को ले लिया। तो अभी ये इस जगह पे हाई ब्रेक हो गई। हमारा मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है, वापस तेजी से नीचे आता है। 4 घंटे का चार्ट है।
और इसके 4 घंटे के चार्ट के बाद तुरंत हमें छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करना होता है, तो वो आराम से आपको ट्रेड मिल जाएगी। फिर ये दूसरी कंडीशन इधर बनी है, ठीक है, मार्केट ने ये स्टॉप लॉस लिया, ये आपको क्लियर दिखेगा, मार्केट के टाइम में क्लियर दिखता है, ठीक है, ये दिखता है कि ये स्टॉप ली, क्योंकि हम लोग ये इस लाइन को ना मार्किंग करके रखते हैं। अभी हम लोग इसकी भी मार्किंग करके रखेंगे, लेकिन मार्केट इसके पास आया ही नहीं, ठीक है। कैंडल का कलर कौन सा भी चलेगा मुझे कोई ना, भी चलेगा, सेम हाँ कलर कैंडल वैसा कुछ नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, कैंडल कलर से कोई लेना देना नहीं। डिफरेंट ऐसे कुछ नहीं। हम्म। सेम कलर के कैंडल रहेगा तो भी चलेगा, डिफरेंट भी चलेगा। हाँ, कोई भी कैंडल कलर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस तरह से 1 2 3, देखो अब ये वाली ट्रेड देखो, ट्रेड नंबर 3, ये ट्रेड नंबर 3 नहीं बोले, ट्रिगर नंबर 3 बोलेंगे। ट्रेड तो एक्चुअल में हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे लेंगे ना, 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे ना, ट्रिगर नंबर 3 बोलेंगे। ट्रिगर नंबर 3 का मतलब क्या हो गया कि हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मार्केट हमारा डाउन साइड है बड़े ट्रेंड पे में, हम लोगों ने इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक लगा कर रखा था। अभी ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमारी प्राइस क्या हो रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक को तो पहले हिट किया ही, एक कंफर्मेशन, सॉरी कंफर्मेशन नंबर 2 आ गया ना, मार्केट हमारा डाउन साइड में है, कंफर्मेशन नंबर 1 है, मार्केट हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लिक करता है, हिट करता है, कंफर्मेशन नंबर 2 हो गया। अभी क्या कर रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये क्या करता है, स्टॉप लॉस भी ले जा रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ट्रेड जो है, अभी अगर ये स्टॉप लॉस हिट होती है उसके, अब सिर्फ एक सिंपल सी चीज अब देखो कि जैसे जब जब स्टॉप लॉस हिट होती है उसके बाद मार्केट कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, देख पा रहे हो सब लोग? कल्पेश भाई नहीं है क्या? हाँ कल्पेश भाई। Sir, this is Kishore. Have one doubt after this one. हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, सर, ये हाँ जो जी, आपने लास्ट बताया ना स्टॉप लॉस लिया, उससे हाँ पहले वाली ग्रीन कैंडल ने उससे पहले वाली ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया है, और वो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास है, तो उस कंडीशन में क्या हम जज करें? हाँ, वो भी स्टॉप लॉस हंट ही है, वो भी ओके। स्टॉप लॉस हंट है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ। एक्चुअल में प्राइस ना उस किसी भी हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे आनी चाहिए, ओके। यानी कि प्राइस देखो, ये वाली स्टॉप अब देख रहे हो, ये वाली हाई देख रहे हो, यस। इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कैंडल नीचे आई, नहीं, ऊपर चला गया। ऊपर चली गई, तो नीचे आनी चाहिए, वापस से उसी हम्म, लाइन पे आनी चाहिए, प्राइस ओके। लाइन जो लाइन को क्लिक वो ब्रेक कर रही है ना, उसी लाइन में उसके वापस से नीचे नीचे आना आना। चाहिए प्राइस। हाँ हाँ, तब वो स्टॉप लॉस हंट कहलाएगा, ठीक है, नहीं तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा, ठीक है, कंटिन्यू अगर रहती है मार्केट ना तो फिर हमारा वो मार्केट ब्रेकआउट कहलाएगा। तो तो ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई। एक्चुअल में क्या है, आप लोग की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है ना, तो फिर मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। ये जब जब स्टॉप लॉस हंट हो रही है तो मार्केट जो है अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है, डायरेक्शन हमारा क्या है, डाउन। ये बात बिल्कुल सिंपल है, और मार्केट में ये बहुत ही समझ के काम करने वाली है, यानी कि इसे भूलने की जरूरत नहीं है। यानी जब जब स्टॉप लॉस आपका हंट होगा, ये मार्केट आपका ट्रिगर हो रहा है, यानी कि आपको ट्रेड करने के लिए सिग्नल मिल रहा है कि आ जाओ मार्केट में, आप पैसे बनाओ। सही है। और इसमें फिबोनाची का कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वो हाँ, फिबोनाची का भी इस्तेमाल अभी करेंगे, अभी बस स्टेप बाय स्टेप ही कवर करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम पता है कब आती है आप लोग के साथ, मार्केट के टाइम में। और मैं इस चीज को जानता हूँ कि मार्केट के टाइम में आप कैलकुलेशन में, प्रोसेस में टाइम लगता है, और इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करता हूँ। अगर सोचो कि गाड़ी के 4 पहिए हैं, वो 4 पहिए अलग अलग फंक्शन करेंगे तभी आपकी गाड़ी सही चलेगी ना, मतलब अपने अपने वो फंक्शन को पूरा करेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी ना आपकी। सिर्फ 2 पहिए से गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी ना। इसलिए इसके अंदर अगर 4 कंपोनेंट है, तो 4 कंपोनेंट को मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि सही फंक्शन आप समझ पाए, तभी आपकी ट्रेडिंग सही हो पाएगी। सर अभी 4 आवर्स के इसमें अभी लास्ट वाला जो है आपने स्टॉप लॉस ये एलजी का बताया, लिक्विडिटी ग्रैब, यानी हम्म। अभी और फिर से नीचे गिरेगा कि 4 आवर्स के इसमें जो दिख रहा है? हाँ, उस पे भी आते हैं अपने, उस पे भी आते हैं अभी। ये वाली चीजें क्लियर हो ही गई होगी। ये Yeah, sir. One कंसेप्ट last समझ question गए over ना, here. कंसेप्ट समझ गए ना? Yeah, हाँ yeah. हाँ किशोर भाई, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या हाँ प्रॉब्लम। सर, ये पर अभी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, हाँ राइट? हाँ हाँ जी, तो अभी पूरा मार्केट ऊपर चलेगा, हमारा जो ऊपर का टॉप है ऑर्डर हाँ बॉक्स उसके हाँ ऊपर चलेगा। हाँ। सो सो डायरेक्शन ऊपर होगा, सो नाउ द डायरेक्शन है चेंज टू अपवर्ड्स, नहीं, बट अगर ऊपर। हाँ, अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करता है तो डायरेक्शन ऊपर नहीं होगा, एक्चुअल में हमें वीकली चार्ट से ही जानना है कि डायरेक्शन हमारा किधर जाएगा। मैं ऐसे हाँ, कोई मैं चार्ट को, वही बोल रहा हूँ सर। हाँ, वीकली चार्ट के अंदर आप गोल्ड का एग्जांपल देख लीजिए, गोल्ड गोल्ड का का। एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है।
ऐसे स्टार्टिंग में मैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया है गोल्ड में स्टार्ट आप लोग मत करना। गोल्ड की थोड़ी सी डिफरेंस, आप स्विप जो होती है ना उसके स्प्रेड वो थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ी कंफ्यूज जस्ट करती जस्ट है। एग्जाम्पल, हम ट्रेड नहीं कर रहे इसमें। हाँ, हाँ इस पे देख लीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी, पहले हाँ जी। डाउन ट्रेंड था, डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड से अभी वहां पे हिट कर लिया। हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जांपल है। अभी ये देख, ये हमारी अप ट्रेंड में थी मार्केट, उसके उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया 72, हाँ 81, 90 तक आई, फिर 100 को इसने ब्रेक नहीं किया। अब हमें क्या करना है, 4 घंटे के चार्ट पे आ जाना है। 4 घंटे के चार्ट पे आ गए, सेम चीजें जो हम लोग डाउन साइड में कर रहे थे ना अप साइड में अब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है अपने को। हाँ जी, मैंने ट्रिगर के लिए दो चीजें बताई है, पहला फिबोनाची और दूसरा मैंने एसएमसी। एसएमसी में मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताए हैं और एलजी बताई है, इम्बैलेंस बताया है। अभी अगर मैं कहीं भी एक छोटा सा एक मतलब समझो कहीं भी मुझे एक दिख रहा है, जैसे देखो मार्केट के टाइम में आपको तो पहले से पता नहीं रहेगा ना कहाँ दिखने वाला है कहाँ आने वाला है। तो मैं एक कहीं भी मुझे दिख रहा है तो मैं एक ड्रॉ करता हूँ। ये देखो एक एलजी है, ठीक है, स्टॉप लॉस 100। देख पा रहे हैं ओके। किशोर भाई, हाँ हाँ, या है ना। अब देखो हाँ, और भी तो मैं अभी एग्जांपल। मार्केट को सो आई एम जस्ट आस्किंग लाइक वेदर इन द डायरेक्शन इज इन द अप डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। आप ऊपर का टॉप ले लीजिए। सो इट हैज हिट द टॉप, मोड completely टॉप, एंड अगेन इट केम डाउन। सो शुड वी कंसीडर द डायरेक्शन एज टॉप डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन? ओके, वेट। अगर हमारी 26 की जो लाइन है ना टारगेट है, आप सारी रिकॉर्डिंग आपने देख ली है, हाँ पहली हाँ, वाली पीछे वाली या या देख लिया ना। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में कि हमारा जब एंट्री होता है 72, 81 के पास, तो हमारी टारगेट जो रहती है बड़े टाइम फ्रेम या किसी भी टाइम फ्रेम में वो 27 और 18 की रहती है। जब ये दोनों लेवल हमारे ब्रेक हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, तो मार्केट में हमारा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। सर, सही है। कभी भी कुछ मार्केट में ओके सर, हाँ 18 एंड 27 क्रॉस कर लिए तो रिवर्स होगा मार्केट, ठीक है। हाँ, रिवर्सल के चांसेस होते हैं क्योंकि ये दोनों जो टारगेट है ना, लेवल है ना, क्योंकि जिन्होंने हाँ भी इस एरिया में अपना पोजीशन ये किया होगा, बाई किया होगा, तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस लेवल को जरूर प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अगर अगर किसी भी कारण से मार्केट अगर ऐसा है कि इस लेवल के पास रुकता नहीं है ना, रुकता हम्म, नहीं है, यानी कि मार्केट जो है ना ऐसा होना चाहिए, जैसे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट कैसे नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो हमारा डाउन साइड कंफर्म होता है। अभी क्या हुआ है, मार्केट जो है रुका नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू जा रहा है। अब रुका राइट। कहाँ पर है जाकर, ये -27 जो मैंने एक्सटेंशन लेवल मार्क किया है, हाँ -27 और 45, उस जगह पे आप जाकर देखोगे प्राइस रुकी है, या ठीक है। तो एक्चुअल में ये -27 और -45 जो है हम लोग ट्रेड में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ये बस इसलिए हम लोगों ने मार्क कर रखा है, इसलिए मैंने रखा है ताकि हमें मार्केट की रिवर्सल दिख जाए। और हमारा ओके सेफ जो जोन है ना, सेफ जो जोन है बिल्कुल, वो ये 81 से लेकर 27, 18 तक का है, बस इस एरिया में, क्योंकि ये वीकली का चार्ट है ना, तो हाँ वीकली के हाँ, चार्ट में ये एरिया काफी हमारे लिए बड़ा है। और 10 से ज्यादा ट्रेड हमें इस जगह पे मिल सकते हैं आराम से, एक ही डायरेक्शन। तो ओके आपका जो सवाल था वो उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि अगर आपने अपसाइड में ट्रेड लेना चालू कर दिया और 27 को मार्केट ने टच किया है, ठीक है, 27 जो सबसे पहली टारगेट है, उसके बाद हम लोग डाउन साइड के लिए सोचेंगे, लेकिन कब सोचेंगे, जब वो 27 से नीचे की तरफ आना चालू हो जाए, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है ना। हाँ जी। या, थैंक यू। और हाँ, और उसके बाद दूसरी एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ आपके जवाब में, कि 27 के बाद हम लोग बाई साइड के ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि हमारी जो ट्रेंड की जो मोमेंटम थी वो इधर में 27 के बाद थोड़ी कम हो जाएगी। गॉट इट, ठीक है। गॉट हाँ, इट। और जैसा कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड काफी जियो पॉलिटिकल इवेंट से इफेक्टेड होता है। हमेशा ये इसमें कुछ ना कुछ आती रहती है, कहीं कोई बाढ़ छिड़ गया, कोई भी अगर बैंक में क्राइसिस या कुछ तरह का भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो गोल्ड पे मोमेंटम आ जाता है। तो इसलिए गोल्ड जो है ना स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, क्लियर ना। थैंक यू। या, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, सब कुछ ओके। अभी हम लोग इस पॉइंट पे थे कि मार्केट में इंटर करने के लिए हमें किस तरह के ट्रिगर चाहिए। तो ट्रिगर के लिए मैंने अभी यह बताया, फिबोनाची हमारा पहले से क्लियर है।
तो अगर मार्केट अपसाइड में है, जैसा कि ये मैंने न्यूजीलैंड का चार्ट लिया है, न्यूजीलैंड का चार्ट जो लिया है इसमें हमारी मार्केट जो है 72 81 दोनों को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, यानी पूरी की पूरी मार्केट जो है हमारी अप ट्रेंड में है। क्लियर है ना? ये मैंने चार्ट कल पोस्ट भी किया था ग्रुप में, अप ये ट्रेंड में आप है। रेगुलर पोस्ट करते हैं, राइट? हाँ कुछ क्या, अभी 4 घंटे के चार्ट पे स्विच करते हैं। 4 घंटे के चार्ट पे स्विच करने के बाद इस लाइन की, इस ब्लैक लाइन के बाद हमारी सारी के सारी एक्टिविटी चालू हुई। क्यों? क्योंकि इस लाइन के बाद ही इस प्राइस ने 72 को टच किया है। क्लियर है ना? अभी हमें क्या देखना है, ये हमारा जो बड़े डायरेक्शन का काम था अपने ट्रेंड को कंफर्म करना, वो ट्रेंड हमारा कंफर्म हो गया। अभी हमें ट्रिगर ढूंढने हैं। ट्रिगर ढूंढने के लिए मैंने दो तरीके बताए हैं, पहला फिबोनाची और दूसरा एसएमसी। ठीक है, फिबोनाची और एसएमसी में डिफरेंस क्या है कल्पेश भाई? फिबोनाची और एसएमसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं एसएमसी दोस्त? हमें अर्ली एंट्री देता है और फिबोनाची हमें थोड़ा लेट एंट्री मिलता है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइए क्यों लेट एंट्री क्यों देती है फिबोनाची? क्योंकि फिबोनाची में हमें अपना जो रिट्रेस होने के लिए वेट करना पड़ेगा 72 और 81 तक आने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर है सबको? है ना? अब यस देखो सर। ये स्विंग सब हाई और स्विंग लो का वेट करना पड़ता है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सही, रिट्रेसमेंट या स्विंग कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है, बट एसएमसी के लिए आप ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस और लिक्विडिटी ग्रैप की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ कुछ लेबल्स दिख रहे हैं जो स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये मुझे पहली का स्टॉप लॉस हंट दिखी है, बाकी ऑर्डर ब्लॉक पहले से दिख रहा है, इम्बैलेंस भी हमें मिल ही जाएगा। ये देखो, ये इम्बैलेंस भी है इधर। ठीक है, और उसके बाद कुछ इम्बैलेंस जो है इधर दिख रही है मुझे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अभी कुछ ऐसा सवाल है जो क्लियर नहीं हुआ तो आप बोलो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है कि लगभग 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 हम लोग बहुत सारी कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, और मार्केट में आपको सरवाइव करने के लिए, पास करने के लिए और मार्केट से पे आउट लेने के लिए जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उन चीजों को डेली बेसिस पे आपको रिपीट करनी है ना? मैं हर सेशन में इन चीजों को रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर हम लोग जितनी फोकस होकर चीजों को रिपीट करेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, उतना ही मार्केट में आसानी से हम लोग पैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, और अलग अलग चीजों को सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे, तो ये कहलाता है अनलिमिटेड लर्निंग लूप, जो लूप खत्म कभी नहीं होती। हम लोग कितना भी सीख लें, हमारी भूख जो होती है सीखने की खत्म नहीं होती। बट वो मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है। मार्केट में आपको ये जरूरत है कि आपने सिर्फ दो सेटअप सीख लिया, एक सेटअप सीख लिया जो आपके लिए काम कर रहा है और जिसमें आपने मास्टरी कर ली, तो मार्केट आपके लिए ओपन हो गया। आपने लॉक ओपन कर लिया। वो जो नंबर लॉक का फोटो मैंने डाला था कि आपने सब चीजों को सही से अरेंजमेंट करना सीख लिया, तो फिर मार्केट आपके लिए ओपन हो गया और उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ूं मैं? एक्सक्यूज मी सर सर। आज हाँ जी। सर आपने अब गोल्ड पे स्विंग डाला था ना अभी, हाँ हाँ, वो मे बी अब कौन से स्विंग को हम कंसिडर कर सकते हैं? मे बी अब बाई और सेल, अगर इसके ऊपर जाता तो हम बाई कर सकते हैं, अगर इसके नहीं मैंने तो ये बोला, लेवल। मैंने ये बोला था कि अभी 72 पे जो हमारी एंट्री हुई थी, वो उसकी टारगेट थी 27 18 का। वो टारगेट हमारा अचीव हो गया, यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं कि जिन्होंने भी बल्क में परचेसिंग किया होगा उन्होंने सारे के सारे ऑर्डर इस जगह पे जाकर टारगेट हिट हो गए, तो उन लोगों का इसमें इंटरेस्ट अब खत्म हो गया। तो अभी क्या है, या तो मार्केट डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। अब दोनों ही केसेस में हमारा इसमें अभी इंटरेस्ट है नहीं। जी जी इसमें जी। हम लोग अभी काम नहीं करने वाले जब तक अगर वापस से। वो जो हाई का स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज दे दे तो वो स्विंग को कंसीडर करके हम बाई साइड जा सकते हैं। अगर लो साइड में कौन से लेवल पर मे बी एक स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग लो एक कुछ बना दे तो हम उधर कंसीडर कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात अब नहीं समझ पाए। मैंने ये बोला कि 72, ये देख पा रहे हैं, ये वाली ये नहीं नहीं, लाइन। वो अंडरस्टैंड सर, जो स्टॉप लॉस नीचे रखा उधर ऑर्डर ट्रिगर हुआ, हमको टारगेट मिल नहीं गया। नहीं नहीं, मैं आपका जो सवाल है ना उसका जवाब मैं, मेरे जवाब में है, मैंने अभी बताया आपको, लेकिन एक्चुअली समझ नहीं पाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि 72 की जो लेवल या 81 की लेवल पे जिन्होंने भी बाई किया था, ठीक जी है, जी जी। आपने बाई किया या फिर
किसी भी एक्चुअल में गोल्ड, इंस्टीट्यूशनल गोल्ड एक्चुअल में करेंसी है, आपको पता है? कितने लोगों को पता नहीं है गोल्ड एक्चुअल करेंसी है? नहीं पता सर। कमोडिटी है ना सर? नहीं नहीं, सर, बिल्कुल नहीं। गोल्ड एक्चुअल करेंसी है। तो कितने भी आप पेपर नोट इस्तेमाल करें, पेटीएम इस्तेमाल करें, गोल्ड इज एक्चुअल करेंसी। आप रियल करेंसी है गोल्ड। किसी भी कोई भी देश कभी भी किसी पे हमला करता है, गोल्ड की गोल्ड प्राइस हाँ। बढ़ती है। क्यों बढ़ती है पता है? क्योंकि बार वार के समय, बार के समय या भी जियो पॉलिटिकल टेंशन के समय जितनी भी पेपर करेंसी है वो फेल हो जाती है, फेल कर दी सकते हैं। लेकिन गोल्ड जो है ना, गोल्ड एक्चुअल करेंसी है। ठीक है, ये इस बात को आप कहीं भी आप नोट कर रखना। ये कभी भी किसी देश में कुछ प्रॉब्लम आती है, आप देखना गोल्ड का क्या मोमेंटम होता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भी गोल्ड इस जगह पे उठाया था, उन्होंने 72 पे गोल्ड को बुक कर लिया या बुक करने वाले हैं, और कभी भी बुक कर सकते हैं, है ना? तो हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग रिस्क वाले पार्ट में फोकस नहीं करेंगे। अंजू मैडम, आपका जो सवाल था ये था कि अब गोल्ड में अभी क्या करना है, तो मेरा जवाब ये रहेगा, गोल्ड में इंतजार करना है। हमारी जो हमारा जो वर्क है वो 72 से लेकर 18 तक ही है। ओके सर। अब ये जो हमारा रीसेंट स्विंग डाला है ना सर आपने, वो जूम कहाँ करके बता सकते हैं? वो कहाँ वीकली पे? का है, वीकली, हाँ वही। वीकली टाइम फ्रेम। नहीं ये नहीं सर, ऊपर ऊपर है ना, जो 2022 से 2018 तक। ये वाली? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये वाली स्विंग है ना, ये वाली देखो, ये वाली स्विंग जो है ना, अब ये वाली स्विंग जो है, ये वाली हाई ब्रेक हो गई ना, हाँ हाँ ये हाँ। हाई ब्रेक हो गई। अब इस हाई ब्रेक के बाद हमारी जो स्विंग बनेगी, क्योंकि स्विंग के लिए क्या चाहिए, 3 कैंडल चाहिए ना, वन जी टू थ्री। तो थर्ड कैंडल अभी बनना बाकी है। जी सर। अब थर्ड कैंडल अगर इसके नीचे बन जाएगी तो ये हमारा स्विंग हाई कंफर्म हो गया। तो बस इसके हेल्प से और इस वाले कैंडल के हेल्प से हम एक नई स्विंग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके ओके सही सर। है ना? जी। हाँ, तो इसके लिए इंतजार करना सर है। फिर सर फिर पूरा अभी जो ये पुराना जो आपने स्विंग बनाया अभी वो नलीफाई हो गया, अब नया बनेगा ना फिर, हाँ क्योंकि हाँ, ये 18 और पूरी 27 कंप्लीट हो गया, वो गेम हाँ, खत्म हो गया। अभी खत्म हो नया गया। नया अपने को नया नया स्विंग फिर से वीकली में ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, नया बिल्कुल सही। सिनेरियो हाँ लेटेस्ट। हाँ, सही। तो ये तीसरे कैंडल के लिए आप रुके हुए, अगर वो अगर कंफर्म नीचे आती है तो आप इसको हाई स्विंग हाई लेके नया हाँ ये लोगे, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये ठीक तो है। है इसका। और सर आज आप लॉट साइज के बारे में बताने वाले थे, रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइज, हाँ हाँ, पिछले टाइम परसों बात हुई थी। हाँ मैं बताने वाला था। उसके पहले क्लाउड पे डिस्कशन थोड़ी करनी है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। ठीक है ना? ठीक है, अंजू मैडम क्लियर? जी सर। जी सर। आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकती है मुझे इन सब सवालों के लिए। आप स्क्रीनशॉट भेज सकती है मुझे, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी लाइव सेशन में भी डिस्कशन जरूरी है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, लाइव सेशन में टाइम अपना कम रहता है ना, तो नए नए कंसेप्ट पे भी डिस्कशन जरूरी होती है। कोई बात नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे। क्योंकि सर देखो, अगर लाइव सेशन में क्या फायदा होगा कि दूसरे जिनको पता नहीं है उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, अब हीरो यूएसडी में कल आप मैसेज किया था ना सर, 81 को चेंज कर हाँ देते सर। अगर हाँ, मार्केट नीचे आता है तो हम फिर भी टिगर कर सकते हैं उसको, ले सकते, ट्रेड ले सकते। 1 मिनट 1 मिनट, ये 4 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया। हाँ, कल मैंने बताया था, मैसेज किया था, कितनी सेटअप अच्छी, जितनी चीजें आप लोग को बताई है उसके बेसिस पे ही मैंने मैसेज किया था, क्योंकि सिग्नल तो पहले ही बना करते थे। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग शायद मैसेज को समझ पाएंगे, इसलिए भेजा था। कल के ट्रेड, 2 ट्रेड 3 ट्रेड बने हैं इसके अंदर में। और एक्चुअल में रुको, मैं थोड़ा स्विच करता हूँ किस पे मैंने ड्रॉ किया था। चलो, 15 मिनट की चार्ट, हाँ जी, देखो। हमारा चार देख पा रहे हैं सब लोग स्क्रीन? जी सर। जी सर। देखो, 4 घंटे जो हमारा है डाउन साइड है, वीकली भी डाउन साइड है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। अभी क्या किया हमने, इस स्विंग को लिया, ठीक है? ये स्विंग देख पा रहे हैं? हाँ जी।
जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा उनको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि जिनका बेसिक क्लियर हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ये वाली स्विंग हमने लिया, इस स्विंग को हाई, और ये वाली जो है स्विंग लो है, इन दोनों के हेल्प से हमने एक फिबोनाची ड्रॉ करी। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हमने एक फिबोनाची ड्रॉ करी। 72 दिख रहा है, जी सर। 72, 81। ठीक है, यस सर। मार्केट जो है 81 पे आया, 81 पे आया, 90 टच इसने नहीं किया। ठीक है, 90 टच उसने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद 81 को टच किया, 72 को टच किया, और मार्केट जो है 27 की तरफ आया। यानी कि हमारा ट्रेड, जो दोनों ट्रेड जो लगे हैं उसमें 45 का जो पहला टारगेट होता है वो हमारा हिट हो गया, क्लिक हो गया। यानी एक ऑर्डर हमारा, दोनों दोनों ही ऑर्डर में से दो ऑर्डर हमारे टारगेट वन पे निकल गए। क्लियर है। उसके बाद 27 की तरफ प्राइस आया, 27 की तरफ प्राइस जब आया तो 81 वाला जो ट्रेड था हमारा वो भी उसके टारगेट भी हो गए, 81 वाले टारगेट भी हो गए, यानी तीन ट्रेड हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ठीक है, सही है। उसके बाद 18 की जो लेवल दिख रही है, 18 दिख रही है इधर इस साइड में। यस सर। हाँ, 18 दिख रही है ना। 18 जो है, 18 की जो टारगेट है ना, 18 टारगेट को प्राइस ने टच नहीं किया, और वापस से हमारा प्राइस जो है ना वापस उसी रेंज में चला गया जहां पे हमने एंट्री की। तो इसमें हमारे दो दो काम कर सकते थे। पहला काम ये कर सकते थे कि मार्केट में या तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, ठीक है, या कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, या फिर जहां पे हमारी एंट्री थी वो एंट्री उधर ही पड़ी है। दोनों ही कंडीशन में आपके इसमें प्रॉफिट हुए हैं, क्योंकि ट्रेड वन का टारगेट वन टारगेट टू हो गया, और ट्रेड टू का टारगेट वन हुआ, टारगेट टू नहीं हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? इतनी इजी सेटअप्स आप लोग नहीं समझ पाए थे कल? मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, वो 5 मिनट में ड्रॉ करके भेजा था सर। कोई बात नहीं, 5 मिनट 15 मिनट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 15 मिनट में इसलिए हम्म, कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें 3 कैंडल कम बनते हैं, मतलब जितनी डेटा होती है उसमें 3 कैंडल, हाँ। क्या एक कैंडल बनते हैं, तो आसानी से हम व्यू देख सकते हैं। अंजू मैडम और क्लियर? उस जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और सर उसमें सर मुझे ये स्विंग हाई ब्रेक किया ना, वो उस टाइम न्यूज था, तो वही टाइम पे हाई ब्रेक हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था, नहीं, न्यूज उस नहीं था टाइम कल। न्यूज था। कल न्यूज था क्या? हाँ कल था उसमें, कल कुछ तो सिर्फ था। हीरो का न्यूज था सर। कल न्यूज नहीं था। ये दूसरा न्यूज नहीं था, सिर्फ हीरो का था। तो हम्म। मेरे मेरे चार्ट में कुछ न्यूज वाला वो ब्लिंक हुआ था अच्छा, वही टाइम, पांच कोई मिनट बात पे नहीं, मैं था ठीक है। ना तो। कोई बात नहीं, अगर न्यूज ऐसा, तो मुझे लग रहा है कल न्यूज नहीं थी, क्योंकि न्यूज अगर रहती तो शायद पहले मैं मैसेज करता या किसी को बताता। कोई बात नहीं। अभी ये एक पहला ट्रेड है ना, जो पहले हम लोगों ने इस स्विंग पे ड्रॉ किया था। अभी आप गौर से देखना कि मैं हम्म, ठीक है, ये ट्रेड नंबर 2 है। ठीक है, सेम सेम सेटअप, सेम सेटअप पे ट्रेड नंबर 2, ये स्विंग को हमने लिया। ये स्विंग है यहाँ पे, गौर से देखेंगे तो 3 कैंडल पैटर्न यहाँ बना है, और इस लो को हमने मार्क किया। ये ट्रेड थोड़ा पहले हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे भी ट्रेड किया। इसमें भी आपकी 72 और 81 देख रहे हैं, दोनों ही क्लिक हुए। 72 81 दोनों क्लिक हुए। उसके बाद 45 टच किया, 27 टच किया, 18 टच किया। और मेरा ये मानना था कि जिन्होंने भी ये पहली वाली ट्रेड अगर ले ली होगी तो मार्केट ने आपको पूरा दे दिया, मतलब दो टारगेट दे दिए, तो सेकंड ट्रेड की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सेकंड ट्रेड में क्या खास बात थी मैं दिखाना चाहता हूँ। सेकंड ट्रेड में खास बात ये थी कि पहला तो ये 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, 15 मिनट का। सेकंड ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ट्रेड समझ गए? फर्स्ट ट्रेड ये वाली यस। है ना। फर्स्ट ट्रेड यस जो है सर। ना, ट्रेड ट्रेड वन हमारी ये वाली है। T1, T1 हमारी ये वाली है जो बनी थी
4:45 पे, यानी कि यूएस टाइम 4:45। ठीक है, तो ये पहली ट्रेड ये वाली थी। दूसरी ट्रेड में क्या था, जो मैंने पहले दिखाया था वो दूसरा नंबर ट्रेड था, क्योंकि वो ड्राइंग उसकी पहले हुई थी बट वो क्लिक बाद में हुआ है, इसलिए मैं ट्रेड नंबर 2 उसको बोलना अच्छा रहेगा। उसमें खास बात क्या थी कि उसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक थी, तो ऑर्डर ब्लॉक पहले से ही आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक का जो मिड है ना 50% बैलेंस, उसके पास प्राइस गई है। और हमारा जो ये था ना, क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाकी, फिबोनाकी का भी आप देख सकते हो। मैं वापस से उसको लगाता हूँ और इस वाले को हाइड कर देता हूँ। देखिए ये 72 है इधर, 72 की लाइन को थोड़ा पुल कर देता हूँ। चलो ये 72 है हमारा, और ये हमारा 81 है, दो लेवल। ठीक है, 90 के लेवल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये दिख जाए कि स्टॉप लॉस हुआ है क्या। देख पा रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग मोबाइल फोन से अगर अटेंड करते हैं ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी चार्ट में। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग बड़े स्क्रीन पे थोड़ा स्विच करें, लैपटॉप वगैरह पे, तो आसानी से चार्ट को देख पाएंगे, क्योंकि सर हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर मुझे पूछना है, अभी जो लेटेस्ट, थोड़ा आगे जाएंगे हाँ थोड़ा। आगे जाता हूँ। ये सबको जवाब हो गया, क्लियर हो गया? ओके। एक्चुअल में आपकी तरफ से कोई क्या बोल सकते हैं, हाँ पॉजिटिव सर। फीडबैक नहीं आ रहा, इस कारण से मैं रुका हुआ हूँ। हाँ सर, नहीं सर। दो दो एंट्री हुई है, और हाँ हमारे 3 टारगेट हुए हैं, एक का स्टॉप लॉस हुआ है। हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी सबको समझ में आ गया, क्लियर है? Yes, yes. सर चलो। अभी ये पोजीशन में हम्म। मेरा पूछना है कि अभी ये जो पोजीशन है, हम्म। अभी स्विंग हाई बन चुका है, अभी नया फिबोनाची बनेगा, राइट? नया क्योंकि फिल्म स्विंग हाई बन चुका है अभी हम्म। लेटेस्ट में। हम्म। 15 मिनट की बात कर रहा हूँ बाई हाँ चांस। तो हाँ हाँ पहले हाँ तो अपने को उसमें चेंज करना पड़ेगा 4 आवर्स में, क्योंकि 4 आवर्स में भी चेंज आया होगा ना। हाँ, 4 आवर चेंज आएगा, हम लोग स्विच करेंगे 4 आवर की तरफ अभी। तो बोलो। अभी पुराना वाला नलीफाई हो गया, वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि हाँ। अपने टारगेट सब अचीव हो गए। अभी हम्म, वो स्टेल हो गया है। बिल्कुल अभी सही। फ्रेश बनाना पड़ेगा, राइट? फ्रेश पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सारे चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ एक बार। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है हमारा। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हाँ स्टॉप लॉस पॉइंट है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब है। अभी ये हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट है, यानी मैं इसे कैसे सेव करता हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद ये भी बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब है 4 घंटे की। और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर वापस से हमें ये सब लेवल्स भी ऐसे स्टॉप लॉस दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ तो आप लोग कर ही पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी करंट की जब बात की जाए, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक मार्केट में लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस हंट चाहिए। ये इम्बैलेंस आप देख पा रहे हैं, और इस इम्बैलेंस को मार्केट ने फिल कर दिया, यानी कि इस इम्बैलेंस का काम अभी खत्म हो गया। सही है ना? इस इम्बैलेंस का काम अभी खत्म हो गया, यानी कि हमारा मार्केट रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि अभी चलो ये 4 घंटे का हम लोगों ने कर लिया, हाँ एक चीज और छूट रही है इधर में, ये वाली कैंडल छूट रही है। इससे चार, इंडिकेट होता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा फिलहाल, और लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर बाद में नीचे आएगा। हाँ तो उसका 3 लेवल्स अभी और है ऊपर जाने के लिए। हाँ, 3 लेवल अगर जाते हैं, हर लेवल के पास चांसेस है रिवर्सल के, मतलब हमारे ट्रेंड में आने के, मतलब कि हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है ना। हाँ
वीकली चार्ट हमेशा हर दिन चेक करना है, और वीकली चार्ट सिर्फ एक ही बार ड्रॉ करने की जरूरत है, सैटरडे को या संडे को। तो ये हमारा 2 पॉइंट जब मिल गए ना, यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि देखो, सबसे पहले अगर ये मार्केट जो एक कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल देख पा रहे, इस यस कैंडल ने इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है ना, इस जी। वाले का। तो हम लोग अभी जो डिस्कशन चालू करते हैं इस कैंडल के साथ करते हैं, यानी ये वाली कैंडल में क्या होगा। तो यस 15 सर। मिनट के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। 15 मिनट में चार्ट में आने के बाद 15 मिनट में आने के बाद सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि 4 घंटे की जो इम्बैलेंस थी, ठीक है, देख पा रहे हैं, 4 घंटे की इनवैलेंस जो फिल हुई है यस ना, सर। जो अभी फिल हुई है, जो हमारे लिए अभी इनवैलिड है, इस समय इनवैलिड नहीं था, है ना, ओके। इस समय तो बिल्कुल उस एक्टिव ही था ना। तो एक्टिव जो यस था सर। तो यानी जाहिर सी बात है कि उस जगह पे ऑर्डर प्लेस हुए होंगे। अब हमें क्या देखना है कि हमारे लिए कुछ काम की चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले तो मुझे एक दिख रहा है छोटा सा एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, सबको दिख रहा होगा। उसके बाद सेकंड क्या देखना है, बॉडी इम्बैलेंस। ले, बॉडी ले, विक नहीं ले, बॉडी ले आपने लिक्विडिटी ग्रैप का, ओनली बॉडी। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक की सिर्फ बॉडी लिया, बॉडी का लो लिया, ठीक है ना। अभी हमें देखना है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस दिख रहा है क्या, इम्बैलेंस यस सर। इम्बैलेंस सर इमीडिएट इम्बैलेंस दिख रहा है, इमीडिएट सर, इमीडिएट दिख रहा है, वही कैंडल से कहाँ, नीचे, इस कैंडल से वही जो नीचे, आपने हाँ ये, वो नहीं, हाँ देखो ना, नहीं नहीं, लेफ्ट लेफ्ट, ये वो नहीं नहीं मुझे। नहीं नहीं, राइट, जो राइट, उसके सबसे बीच में टॉप विक आपने। है, उसमें बीच सर में विक है सर। बीच में वीक है अरे ना। हाँ, विक नहीं, वो दिख हाँ नहीं है, विक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को नहीं, हाँ वो मेरे कोई को बात दिखा नहीं, नहीं, वो इतना पतला है ना, वो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। ये हमारी एक इनवैलेंस, वैलिड इनवैलेंस है इस जगह पे, ठीक है। अभी आपने देखा, अब देखो चीजों को कैसे अपने को कंफर्म करना है। पहला तो 4 घंटे का इम्बैलेंस पहले से ही था चार्ट पे। दूसरा जी। क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक भी हमें दिख गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आती तो हमें ट्रेड हमारे लेते। अब ऐसा भी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस 4 घंटे की जो इम्बैलेंस हिट हुई है ना, 4 घंटे की, ये मैं आपको एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें बताने लायक होती है, लेकिन मैं कम थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा तो उसकी नई एक साइकिल चालू हो जाएगी। उसकी प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, वो नया नया सिस्टम भी आ जाएगा सिस्टम, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम लोग सेफ साइड अगर बात करें, तो हमारे पास 4 घंटे की इम्बैलेंस पहले से ऊपर में है। एक 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक भी बन गई, फिर एक 15 मिनट का इम्बैलेंस बन गया, ठीक है। अभी हमारे पिक्चर में फिबोनाची नहीं आई है, ठीक है। फिबोनाची को हम लोग देखते हैं कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो अभी हम लोग क्या कर ले कि अगर हमने सिर्फ इन तीनों के बेसिस पे ट्रेड लिया, ठीक है, 1:3 मिल गया, ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे भी ट्रेड लिया है तो 1:3 मिल गया। लेकिन ये ट्रेड जो है एक्चुअल में हमारे टाइम जोन में नहीं है, ठीक है, एशियन सेशन में है ना। हमारे टाइम जोन कौन सा है आपका, यूके सेशन में आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं अमित भाई। यस सर, लंदन सेशन, लंदन सेशन, यस, लंदन लंदन ओपन से सेशन। हाँ जी। 12 से और 8। हाँ, दूसरा दूसरा भी एक इम्बैलेंस दिखा है मुझे, तुरंत ही दिखा अभी। और ये भी अभी देखो एक्टिव है ये, देखो देख पा रहे हैं आप लोग। हम्म। तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे ना, तो बहुत आसानी से मार्केट को आप स्टडी कर पाएंगे, है ना। कंबाइन तो करना ही है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट को हम लोग स्टडी कर पाते हैं, कभी कभी स्टडी नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम आती है सारी। अभी आ जाते हैं एक फिबोनाची की तरफ। फिबोनाची क्या कहीं बन रहा है क्या। अभी मुझे एक इधर दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है, स्विंग हाई दिख रहा है, ये वाली। और स्विंग लो की बात करें तो मेरे पास सबसे स्विंग जो लो है ना, वो ये वाली ये है ना। तो इन दोनों के हेल्प से मैं फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपने देखा मार्केट में मैंने क्या बोला, अभी हम लोग देखते हैं फिबोनाची हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी आप आपके सामने ही मैंने ड्रॉ किया, यानी कि जो मेरी रिसर्च रहती है, जब मैं स्क्रीन पे बैठता हूँ ना, चार्ट पे लॉगिन करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं रहता, मैं जीरो रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ, मुझे पता नहीं है मार्केट मुझे क्या बताने वाला है, सही है ना। तो जैसे जैसे मार्केट के
चीजों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मार्केट तो डाउन साइड जाने वाला है। अभी कल्पेश भाई, अमित भाई, तरुण भाई, सब लोग देखेंगे ये 72 को टच किया इसने इस जगह पे। राइट जी और सर। 2 मिनट पहले मुझे भी पता नहीं था कि 72 को टच किया इसने। हमने क्या किया, एक स्विंग को लिया और उसके हाई और लो को डिसाइड किया, स्विंग को लिया, फिबोनाची ड्रॉ किया 72, यानी थर्ड कंफर्मेशन नंबर 4। यानी कि आपने अगर फिबोनाची पहले ड्रॉ कर लिया होता तो शायद ट्रेड जो है ना इसी लेवल पे हो गए होते। सही है। सर अभी वो 27 तक फिल करके ही आएगा ना? आएगा, लेकिन बीच में एंट्री नहीं कर सकते ना। अभी नहीं कर सकते, पर अभी भी तो कर सकते ना सर, क्योंकि 27 में तो आया ही नहीं ना, कर वो टच सकते भी कर नहीं। सकते कर सकते 45 में आया है लेकिन फिलहाल। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपने इस 72 पे अगर एंट्री कर ली होती तो हमें हाँ क्या मिल सकता था, एक बार हमें उसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। बीच में एंट्री करने में क्या होता है ना, बीच में जब आप एंट्री करते हैं ना तो कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो आपकी जो ट्रेड है ना रिवर्सल आ सकती है, ऐसे लेट हो सकता ऐसे है। लेट हो सकता है, उसमें आपकी क्या है ना साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आप तैयारी करके आप रखिए, सारा कुछ तैयार रखिए। ट्रेड जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लीजिए। देखिए जैसे ये वाली 72 है ना, अगर 72 मुझे पहले दिख जाती तो मैं डायरेक्ट ऑर्डर पंच करता, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा 4 घंटे का इम्बैलेंस है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया और इस जगह पे ऑर्डर ये हो रहे हैं। तो हमारा जो है 45 का टारगेट हो गया है और 27 को टच करके, टच नहीं किया मतलब लगभग टच कर कर थोड़ी थोड़ी नजदीक से वापस गया। ठीक है। सर मुझे पूछना है, अगर समझो हमने अभी जो आपने फिब निकाला उसके बदले अगर मैं स्विंग हाई स्विंग लो जो पीछे ना देके हम्म। ये स्विंग लो और हाई लेता था तो? कौन सा? ये ब्लैक लाइन लेटेस्ट वाला, वाले के पहले, लेटेस्ट वाला। ब्लैक लाइन से हाँ पहले। अच्छा ये वाली। हाँ, हाँ ये ले सकते पहले हो, वाला क्यों नहीं। हाँ, नहीं पहले वाला डिलीट कर दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे फिब हो गए। हाँ हाँ हाँ। ये डिलीट कर दीजिए। ये चलो। हाइड कर आपने जो दीजिए। ऐड हो गए। ब्लैक ब्लैक हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उससे पहले वाला। उससे पहले वाले से लेके ग्रीन अभी रेड वाले अच्छा। तक अगर वैसा लिया होता तो क्या पोजीशन बनता, सिनारियो बनता? अच्छा आप अपसाइड बोल रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा अच्छा। अगेंस्ट द तो ट्रेंड। अपसाइड क्यों लेंगे, अगेंस्ट हो गया ना ट्रेड में। ओके तो आपने अगर उल्टे साइड में ट्रेड लिया है तो फिर इतना फायदा, पढ़ने का फायदा क्या हुआ। ओके ओके। और दूसरा अभी जो ये बना है, हाँ जब तक अभी नीचे जो स्विंग नहीं बनता नाइफ एज जैसा, और वो भी हाँ 3 वाला, तब तक हम लोग नया फिब नहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब तक वो 27 को टच नहीं करता, 18 को टच नहीं करता, तो यानी स्विंग देखो अभी तो हमारे पास क्या है, लेटेस्ट लेटेस्ट हमारे पास ये 2 लाइन है, देखो बिल्कुल आसान है। ये हमारी अभी हाई बनी हुई है। यस सबसे पहले अभी अभी हमारे पास जो हाई है ये वाली है, और लो जो है ये बनी हुई है। दोनों में से कोई ब्रेक अगर नहीं होगा तो स्विंग चेंज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। और जैसा सर कि ये आपने जो हाई लिया है, हम्म उससे आगे आप आएंगे तो वो हाई नहीं, हम बाद में कंसीडर कर, जब समझो आ, ये ब्लैक ये वाली। हॉरिजॉन्टल नहीं, वो उधर नहीं। आपने ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, वहां हाँ तक अभी कुछ बना नहीं है मार्केट, ठीक है। हाँ। और हम उससे पहले होते हैं, तो हम्म आपने ये जो लो में है ग्रीन मार्क किया है ना, वो लो हम्म। लेंगे, और हाई वो उससे पहले आपका कर्सर है उससे आगे है हाई। ये वाली ना। हाँ ये हाई यस और ये लो, ऐसा हम जब ये आगे का मार्केट बना नहीं है तो उसको ही लेंगे क्या। हाँ 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 ले सकते तो हैं, क्यों नहीं। उधर हम स्टॉप लॉस हाँ हो स्टॉप लॉस सकता हो है जाएगा। मतलब। हाँ हाँ बस वही वही। हाँ हाँ। और ये उससे पहले वाली स्विंग अभी जो आपने ड्रॉ की है वो हम्म मतलब दो रख सकते हैं मतलब। 2 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही। ये ये इसमें तो क्या है सर। कि स्टॉप लॉस। एक तो ये स्विंग ड्रॉ हो जाएगी 1, एक वाली इसे ड्रॉ करेंगे ना, ये वाली जो हाँ है ना, इसको। यस इसके सर, मैंने इसी हाँ को ड्रॉ किया था सर। हाँ इसके हेल्प से आपको ये वाली ट्रेड कल जो बताया था ना मैंने, ये मिली थी। यस सर यस। ये इसमें भी स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, इसमें ट्रेड आपको मिला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्टार्टिंग हाँ में। तीन तीन टारगेट मिले और एक हाँ स्टॉप हाँ लॉस हुआ हाँ मतलब। हाँ। तो जैसे जैसे मार्केट जो अपना पैटर्न चेंज करेगा तो हमें स्विंग भी अपने चेंज करने हैं, है ना? यस सर। सर हाँ सर अभी हाँ। जो ये इन सर ने बताया, कल्पे सर ने, कि ये जो हम्म उन्होंने लिया था फिबोनाची, हम्म उसमें 2 टारगेट मिले और एक स्टॉप लॉस मिला, राइट? हम्म। अभी इसके बाद फिर ये होने के बाद अभी वो नलीफाई हो गया, फिर अभी ये वैलिड नहीं रहेगा, अभी नया ढूंढना पड़ेगा ना अपने नया को, ढूंढना पड़ेगा, हाँ। नया यानी इसका पुराना कहानी वाला था करना ना, पड़ेगा। हम्म, आपने अभी जो डिस्कस किया ना अमित भाई, हाँ हाँ, पुराना पुराने वाले वाला को पुराना स्टिक करना, वाला। वो हाँ पुराना पुराने वाला वाले स्टिक को। करना पड़ेगा। हाँ उधर हमें रिवर्सल मिला तो उधर ट्रेड ले सकते। ओके, हम्म, थैंक यू थैंक यू। है ना। ठीक है। तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिए स्विंग वाले पे, और प्रोसेस तो सिंपल ही है। ठीक है। अभी कितने लोगों का परफॉर्म
आपने लॉग इन कर लिया है, साइन अप कर लिया है? मैंने कर लिया है सर। अच्छा, किशोर भाई ने कर लिया है। अंजुम मैडम आपने किया है? myself open sir. अल्बर्ट भाई भी नहीं कर लिया, ओके। अभिनंदन भाई का चल ही रहा है। विशाल, विशाल भाई, नीलेश भाई का है, ओपन नहीं है ना? ओके। आपने किस में किया था नीलेश भाई? कौन से प्लेटफॉर्म में किया था? तो वो मुझे गिव अवे मिला था, मैं करने वाला था वो फायर। वो मुझे अच्छा, उससे पहले गिव अवे मिला था, अल्फा का ग्रुप कैपिटल। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने हम्म। उसमें भी चैलेंज लिया तो अच्छी बात है ना, हम्म। क्लियर कर लिया तो ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, फेज 2 में आराम से आप लोग आप हाँ करना, हाँ, ठीक है? वे बहुत फास्ट गया था ना। हाँ बहुत फास्ट है वो तो, लक है, लक है जो हो गया, हाँ। है ना? हाँ। अगर हाँ, वो पर स्टॉप लॉस हो जाता तो है ना? आप सर राइट हो। सर मुझे पूछना है, अभी ये जो प्रोफॉर्म है इसमें सब में 1:100 का लिवरेज है, ऐसा कोई प्रोफॉर्म है जिसमें 1:500 या 1000 का लिवरेज हो? 1:200 का लिवरेज है द ट्रेडर फंड में। द ट्रेडर फंड पर 500 वाला कोई नहीं है क्या सर? 500 वाला तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जितने परफॉर्म वाले हैं वो 1:100 अधिक देते हैं, और 1:20, 30, 1:10 भी मैंने देखा है देते तो हैं। उसके हिसाब से फिर लॉट साइज का कैलकुलेशन बदल जाता है सर? हाँ लॉट साइज कैलकुलेशन बदल जाता है, लेकिन 1:100 की जो कैलकुलेशन है ना, बिल्कुल अच्छी है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्टिमल है। आप आराम से उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, सही है वो। लॉट और साइज बहुत कम लेना पड़ता है सर? हाँ लॉट साइज बहुत कम यानी 0.01 लेना पड़ता है फिर? हाँ अगर हाँ हाँ, $5000 का इक्विटी 1:100 का है उस तो पे, उस 0.01 का ही हाँ लेना पड़ता है? उस पर डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूँ, इसी के लिए सबसे पूछ रहा हूँ कि किन किन फॉर्म फॉर्म परफॉर्म का ले लिया है, साइन अप कर लिया, तब कि जो मैं सॉफ्टवेयर के पे बताऊंगा वो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन मेरे, अभी लॉट साइज का कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास से चालू हो जाएगा ना? हाँ मैं तो आज ही चालू करने वाला था, बट अब जब ओके। तक सब लोग ओके नहीं करेंगे तो वो बताने से क्या फायदा है? आप ट्रेड ही ढूंढ नहीं पाएंगे तो ट्रेड ले नहीं पाएंगे, बिल्कुल। है ना? तो हाँ, जिनका भी परफॉर्म में नहीं हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं है तो, क्योंकि देखो अगर अभी प्रॉब्लम, अब MT4 जो है ना, MT4 आप डाउनलोड करोगे ना, मैं एक दिखाता हूँ, किन्हीं का क्वेश्चन कल आया था। MT5 करके आप टाइप करेंगे गूगल में, तो ये सॉफ्टवेयर आ जाएगी, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है कि पहली तो ये फ्री है, दूसरी क्या है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, इसमें डेमो का एक ऑप्शन आ जाएगा, डेमो का ऑप्शन आएगा। और डेमो के ऑप्शन में आप जितनी भी ट्रेडिंग पंच करनी है आप इसमें कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आप इसलिए बता रहा हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई कैलकुलेशन नहीं कर ही नहीं पाएंगे, है ना? कल्पेश भाई, आपका डेमो आपने परफॉर्म तो नहीं लिया ना अभी? ये वाला 5 years या वो लेने वाला हूँ सर मैं आज। किसका? 5 इयर्स का? हाँ तो 5 अगर years। आपने लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो आप इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस फिलहाल चालू कर सकते हो। आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही है ना? तो ये फ्री ऑफ ओके। कॉस्ट है, इसमें किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, इनके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको डेमो मिल जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ जी। और कुछ सवाल? विशाल भाई, विशाल भाई का भी शायद परफॉर्म नहीं किया हाँ हुआ सर, है। ये आपने वो चार्ट में आज कल का जो ट्रेड था ना वो मेरे और क्लियर हुआ। हाँ हाँ मैंने तो एक ही स्विंग लिया था इसलिए मेरा वो एंट्री नहीं हुआ, उससे पहले वाला बड़ा स्विंग लिया होता हाँ हाँ तो एंट्री बन भी जाता। हाँ हाँ हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल से थोड़ी प्रॉब्लम नहीं, आती वो है। तो मोबाइल से तो चलेगा ही नहीं सर ये। हाँ मोबाइल से प्रॉब्लम आती है, अभी हम बहुत सारे हम लोग पकड़ ऐसे। नहीं पाएंगे। हाँ स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हैं ना, वो मोबाइल का ही स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल से आप लोग प्लान मत करो, क्योंकि मोबाइल ट्रेड पंच करने के लिए सही है, बट स्टडी करने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए बड़ी, ठीक है? यस सर। तो आज की सेशन अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड करूं। एक्चुअल में क्या है, देखो मैंने 50 मिनट टाइम बढ़ाया, ये देखते हुए कि ठंड का समय है, लोगों को लेट हो रहा है, और सबों को टाइम से अपना ये मिल जाना चाहिए।
आपने सर आज एक चीज ऐड कर ली जो शायद मेरे डाउट में आज मैं पूछ लेता, हाँ। कि एसएमसी के संग जब आपने फिबोनाची से टारगेट निकाले, हम्म तो मैं आपसे आज यही पूछने वाला था सर। एसएमसी पे हमने शुरुआत की अपनी ट्रेड की, हम्म लेकिन बीच में हमें स्विंग हाई और स्विंग लो मिल जाते हैं, तो क्या हम्म। हम टारगेट ड्रॉ करें? पर आपने आज खुद ही जवाब दे दिया सर उसमें। हाँ हाँ, तो एक्चुअल में मैंने तो शुरू से ही बोला है कि मार्केट 300 दिनों में 300 तरह से चल सकता है। और मार्केट की आपकी जो स्टडी की जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं मार्केट में लॉग इन जब करूं, उस समय तक, उससे पहले से मतलब 10 सेकंड पहले मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या हो सकता है। यानी मैं बिल्कुल जीरो जीरो न्यूट्रल बायस के साथ मार्केट में एंटर करूं, और उसके बाद मार्केट में बिल्कुल एक बच्चे की जैसे स्टडी करूं कि हाँ ये स्विंग बना, ये इसकी हाई है, ये इसकी लो है। फिर उसके बाद एक फिबोनाची ड्रॉ हो रही है, उसके बाद ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, उसके बाद बैलेंस बन रहा है, ये हमारी टारगेट हो गई, ये हमारी एंट्री हो सकती है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से करेंगे ना तो चीजें बिल्कुल आसान है ना। हाँ, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, अलग अलग टाइम। एक एक सेशन में मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट्स के साथ कवर करने की कोशिश की है, और जब आप सीख जाते हैं, कंसेप्ट जान जाते हैं, तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है। डेली बेसिस पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस इसमें करनी होगी। मैंने लास्ट ग्रुप में मैसेज भी डाला था, प्रोसेस प्लस पेशेंस प्लस हाँ सर, प्रॉफिट। नहीं, उसके पहले भी कुछ है। मैं एक बार, एक्चुअल में मैं प्रे टाइप प्रे टाइप मैंने किया है। डिसिप्लिन, फियरलेस, ये सब था। ना ना ना, मैंने ही टाइप किया, मैं ही प्रे भूल प्रे गया। था, प्रेयर। प्रे? नहीं 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 नहीं, ना, वो नहीं था। प्रे नहीं था। ट्रेड प्लस अच्छा, पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसा कुछ। ना ना ना, बिनिंग ब्लूप्रिंट वाले ग्रुप में डाला है। हाँ सर। हाँ जी, प्रोसेस प्लस प्रैक्टिस प्लस पेशेंस इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ सर, एग्जैक्टली। वो ठीक है मैंने ना। सेव करके भी रख लिया था। हाँ, वो उसको रोज अब क्या होता है, कभी प्रेयर कभी की हम लोग तरह ट्रेड देखते। करते हैं ना, तो अचानक से क्लिक होता है, तो मैं टाइप कर दिया मैंने। तो ये देखो कितना सटीक है कि प्रोसेस को पहले समझो, प्रोसेस को समझ गए आप लोग, अब इस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। मैं पता है ड्राइंग डेली बेसिस, पता है ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, आपको बताया था मैंने। तो कल्पेश भाई ने हाँ मुझे बोला था कि ड्राइंग डिलीट करने से अच्छा है हाइड कर दो। नहीं, मैं ड्राइंग डेली डिलीट करता हूँ, ये मेरी शुरू से ही आदत है। जब से मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया ना, मैं डेली बेसिस पे ड्राइंग अपनी डिलीट करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं डेली ड्रॉ करूंगा, तो मेरी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी ना। यस सर। सही है। जी जी। तो ये प्रोसेस एंड प्रैक्टिस दोनों हो हाँ, गए। क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरा दिमाग खुला रहता है। मैं कल के वायस से, कल के ओवरव्यू से, कल के मोमेंटम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट आज नया है, आज मॉर्निंग में वापस से ओपन हुआ है, इसलिए मार्केट मेरे लिए नया है, तो मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को भी बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस जितनी करोगे आपकी चीजें क्लियर होगी। और और उसके बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, थर्ड जो कंपोनेंट है वो क्या है कल्पेश भाई? पेशेंस, पेशेंस रखना पेशेंस। है हमें। इंतजार मतलब करना वो है। अभी शेर की अभी तरह अभी इंतजार कर। कल ही के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है, सोचो ड्राइंग कितने बजे हुई है, ड्राइंग कितने बजे हुई है, ये बज गया हमारा 5 2 3, 3 1 1 45 2। मार्केट जो है ना, देखो ये सेशन हमारी, यूके सेशन हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। मार्केट ने देखो कितना नीचे से, नीचे का स्टॉप लॉस भी लिया है। ऐसा नहीं है, मार्केट में अलग अलग लोग अलग तरीके से काम करते हैं। ये नीचे का स्टॉप लॉस लिया है बाई सेल साइड लिक्विडिटी। उसके बाद मार्केट गई है ऊपर, लेकिन गई तो कहाँ रुकी? हमारे फिबोनाची जोन पे। तो ये ट्रेड हमने पंच कर दिया, और टारगेट 1 पे भी आ गई, टारगेट 2 पे भी आ गया, टारगेट 3 भी, सॉरी टारगेट 1 2 भी आ गया, टारगेट ट्रेड नंबर 1 2 के। तो अब आप पेशेंस अगर नहीं रखोगे ना, तो आप इस ट्रेड में भी इंटर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाली चीजें जो है ना, ये भी स्टॉप लॉस हंट ही है, लेकिन हमारा डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। ठीक है। और जैसा कि मुझे पता है कि कल कोई न्यूज थी नहीं, तो ये भी ट्रेड आपका वैलिड था। जबकि मैं खुद जो है ना, मैं यूके सेशन में ही ट्रेड करता हूँ, यूएस सेशन में नहीं करता। क्योंकि आप आराम से 4 घंटे आपने स्क्रीन पे, 3 घंटे स्क्रीन पे दे दिया, तो क्या जरूरत है फिर, है ना। क्योंकि यूएस सेशन में मोमेंटम जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, तो कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। लेकिन अगर ट्रेड आपने किया होगा, यूके सेशन अगर छोड़ा है किसी कारण से, तो यूएस सेशन में भी आपके मौके मिले। तो आपने अगर, हाँ, आपने अगर धैर्य रखा होगा, इंतजार अगर किया होगा, तो दोनों टारगेट आपके मिले। और टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री। ठीक है। एक छोटी सी लाइन में ऐड करना चाहता हूँ अभी, सेशन खत्म करने से पहले।
और मेरा सवाल कि है पहले। हाँ, एक दो सवाल ले लूंगा, लेकिन जो ओके। लाइन मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं ना, ट्रेड में जब एंट्री करते हैं ना, तो ट्रेड में एंट्री करते समय ही हम लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है? आपकी अगर एंट्री अगर सही है ना, तो 50% प्रॉफिट टर्न हो गया। एंट्री अगर मैं गलत ले लिया, तो आप उसे एवरेज करते रहोगे, एवरेज करते रहोगे, एवरेज करते रहोगे, पूरा का पूरा बैलेंस जो है ना फंस जाएगा। यानी एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चार्ट पे आप लोग प्रैक्टिस करिए। हाँ बताइए अमित भाई, आपका। सर मेरा सवाल है, अभी अभी 15 मिनट में स्विंग हाई दिख रहा है, लेटेस्ट वाला जो हम्म ऊपर गया है, हम्म राइट? हम्म मतलब जस्ट थोड़ा सा पीछे एक्सपांड कर लीजिए उसको, लगे तो हाँ, मैं कर लेता हूँ। फ्रंट में लाइए थोड़ा उसको। अभी वाली। हाँ अभी वाली हाँ, ये वाली स्विंग हाई दिख रही है मुझे अभी फिलहाल, ऊपर टॉप में। जो अभी ड्रॉ की वो ना। नहीं नहीं, कहाँ गया स्क्रीन सर? हाँ हाँ, यस, अभी जो ड्रॉ किया। हम्म नहीं, हाँ, ये स्विंग हाई किया आपने, हम्म रेड रेड एरो वाला, राइट? एंड जो ब्लैक वाला है, हम्म जो ये ब्लैक वाला, वाला है, समझो अभी तक ये बाद में कैंडल नहीं आई थी, हम उससे पहले वाला ब्लैक। ये वाली। हाँ ये वाला, हाँ, नहीं उससे पहले। ये वाली। हाँ हमने इसको समझो क्योंकि आगे के कैंडल समझो नहीं बने थे, तो मैं ये हाई लो पकड़ लिया होता, मान के हाँ चलो। हाँ हाँ, कर और वो सकते टाइम हो। पे फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होता ना सर? नहीं 72 कहाँ आया है? ये हमारा 72 एंट्री नहीं हुआ। एंट्री नहीं एंट्री हुआ नहीं हुआ। हमारा। यही तो मजा है इसका यार, हमें पेशेंस रखना है फिर। एंट्री पेशेंस के लिए रखना ड्रॉ है। करके फिर ऊपर पेशेंस रखना है। तो सर हम्म मुझे पूछना है, जो ऊपर वाला जो है, हम्म वो इन ये अपने ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक और बन रहा वहां है। तक आना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, ना यानी ना ना, हाई तोड़े। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के पास आने की जरूरत नहीं है, 72 भी आ जाएगा तो चलेगा। ओके। ठीक है, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब जो दिया ना कल्पेश भाई ने, जवाब उसका यही है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा 72 का। जब तक वो 72 ट्रिगर नहीं, क्लिक नहीं होता है, तब तक हमारा ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। तो यही होना चाहिए। मैं चाह भी रहा था कि मैं कम से कम जवाब दूं, आप लोग ही जवाब दे दो। तो आप लोग को अच्छा है ना, क्लियर है, जवाब मिल गया। यस सर। सर ये ऊपर ऊपर आएगा या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 72 को आएगा वो या नहीं? अब उसकी मर्जी, आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। आपने अपना काम कर दिया, मार्केट को अपना काम करने दो। अगर 72 आता है तो करेंगे ट्रेड, नहीं आती तो कोई बात नहीं, दूसरे स्विंग को ढूंढेंगे। हमको बेरिश ही ढूंढना है, क्योंकि अब वीकली में बेरिश है और डेली 4 आवर्स हाँ, में हमको बेरिश ट्रेड ही अभी ढूंढना है। तक तो वेरियस ही है। और हमको अगर बेरिश ट्रेंड चेंज, ट्रेड ही ढूंढते हुए रहना है। हाँ ट्रेंड अगर चेंज होता है तो अपने को पता करना पड़ेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक तो है, वो अभी वीकली तक में तो। पता चलेगा। हाँ, वीकली में 4 घंटे में आप पता कर लो। 4 घंटे में, ओके। ठीक है ना। दोनों में चेक करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सर थैंक यू सर। वीकली चार्ट सिर्फ दो सैटरडे संडे ही ड्रॉ करना है, उसके बाद बीच में नहीं देखना है ना? क्योंकि मैं हर रोज वीकली चार्ट देखता हूँ, उसमें चेंजेस करने का सोचता हूँ, तो ये गलत है ना? हाँ, वो क्या चेंजिंग चेंजिंग करनी नहीं है, बट चार्ट आप देख सकते हो। बट उसकी क्योंकि स्विंग, मुझे स्विंग तो चेंज नहीं होगी ना, हर दिन तो चेंज नहीं होगी स्विंग उसके। सिर्फ वीकली चार्ट 2 दिन ही मुझे करना है, हाथ लगाना है, हाँ बाकी दिन 4 आवर्स का चार्ट सिर्फ ये हाँ करना है, हाँ हाँ हाँ, चेंज बिल्कुल करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं मैं हर चीज दिन वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन होता है कौन सा ड्रा करूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना। ना ना, वीकली चार्ट तो डेली बेसिस पे चेंज नहीं होगा ना, इसलिए आराम से अपने को। वो सिर्फ सैटरडे संडे देखने को बोला आपने अभी कुछ हाँ, टाइम पहले। हाँ सैटरडे संडे को आराम से वीकली चार्ट आप डिसाइड कर लो कि कौन सा स्विंग अपना है, और पूरे हफ्ते उसी स्विंग पे अपने को काम करना है। ठीक है, चलिए तो आज की सेशन हम लोग इंड करते हैं। कोई और सवाल हो तो आप बोल सकते हो मुझे। सर इसमें न्यूज़ है कुछ? ये जो नीचे दिख रहा है उसी को मैंने देख के बोला था। ये हाँ वाली, उससे पहले भी है ये। ये वाली। हाँ हाँ, ना उधर ना, ये न्यूज़ का। ये न्यूज़ का नहीं है। अच्छा, उसी को देखा था मैंने, इसलिए हाँ बोला था हाँ मैंने। हाँ, ये न्यूज़ का नहीं है, ये एक्चुअल में न्यूज़ जो आ चुके थे ना, अपडेट्स है, ये हेडलाइंस है। ओके। न्यूज़ वाली ये वाली होती है, ये वाली। यस यस, अंडरस्टैंड वो। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय करते हैं। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिए जोर शोर से, हम्म है ना। बिना प्रैक्टिस का ये नहीं होगा। मार्केट में आपको थोड़ी से मेहनत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि चीज़ें जितनी पता होनी चाहिए लगभग पता हो गई है। 70-80% तक मैंने कंटेंट दे दिया। बाकी जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो जल्दी ही अपने कवर कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें मैक्सिमम लोग
इंटरेस्ट लें। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग का परफॉर्म हुआ है, और जितने का परफॉर्म अगर नहीं लिया है, साइन अप किया है, तो कम से कम एज ए एटलीस्ट डेमो अकाउंट अपलोड ले लो, ताकि मेरी कैलकुलेशन आप समझ पाओ, है ना। Yes, sir, yes. क्लाउड वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर। और क्लाउड की वीडियो ही मैंने दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, और उसके बाद ही प्रॉब्लम होती है तो फिर अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए बाय बाय करते हैं अपने आज, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक्स सर। बाय सर। Okay, sir. ओके ओके।